दोस्तों, एक 15 साल का बच्चा घर में आराम से बैठा हुआ था और घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थी। लेकिन वो बच्चा आराम से इत्मीनान से बैठा हुआ था और तभी माँ बाहर से आती है और जैसे ही माँ वो दृश्य देखती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, वो डर जाती है, सहम जाती है। और फिर वो बच्चा 15 साल का बच्चा वो कहता है कि अपनी माँ से कहता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम मेरा साथ दो इनको दफनाने में, या फिर जैसे इनकी हत्या हुई है वैसे ही तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन माँ डर जाती है, सबको अपनी जान प्यारी होती है और फिर माँ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। और फिर घर के ही अंदर 5 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और उन लाशों को उस गड्ढे के अंदर दफना दिया जाता है। ये यही सोचते हैं कि अब ये गड्ढा कभी खुदेगा नहीं और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो खड्डा खुदता है और खुदने के बाद वो लाशें बाहर निकलती हैं और जब खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। जब पुलिस खुलासा करती है तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से आखिर तक, हर बार की तरह। दोस्तों, आखिर वो कत्ल किसने किए, क्यों किए, आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं पूरी घटना को। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। दोस्तों, मेरी वीडियो हर रात 8 बजे चैनल पर डल जाती है, अपलोड होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को, हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी है दोस्तों 19 अक्टूबर का वाक्य होता है। बिहार प्रदेश के एक इलाके में रहने वाली एक माँ अपनी बेटी से बातें करने के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी कि छोटी दिवाली का दिन है, बेटी से बात हो जाएंगी। लेकिन बेटी से बातें होती नहीं है। पहले वो अपनी बेटी के पास फोन करती है और बेटी का फोन स्विच ऑफ जाता है। फिर वो काफी देर बाद अपने दामाद के पास फोन करती है कि दामाद के फोन पर फोन करके बेटी से बातें कर लूंगी। लेकिन बेटी के जो पति होता है, दामाद होता है, वो फोन उसका मिलता है तो उसका भी फोन स्विच ऑफ जाता है। जब वो दामाद का फोन मिलाती है तो उसका भी फोन स्विच ऑफ जाता है। फिर सोचने लगती है कि आखिर क्या बात है, क्या हुआ, कैसे हुआ, आखिर सबके फोन स्विच ऑफ कैसे हैं। फिर सोचने लगती है कि शायद हो सकता है कि बैटरी डाउन हो गई हो, इसलिए फोन नहीं मिल रहा हो। लेकिन काफी समय बीत जाता है, पूरा दिन बीत जाता है और फिर वो 20 अक्टूबर को अपने जो दामाद का भाई होता है उसके पास फोन करती है। और जब दामाद के भाई के पास वो फोन करती है तो दामाद का भाई पहले फोन उठा लेता है और उससे कहती है कि मुझे अपनी बेटी कंचन से बातें करनी है। और वो कहता है कि मैं अभी बाहर हूँ, जब घर पर पहुंच जाऊंगा तब मैं तुम्हारी बातें करा दूंगा। और फिर काफी टाइम बीत जाता है, 2-3 घंटे बीत जाते हैं। फिर माँ अपने दामाद के भाई के पास फोन करती है, लेकिन वो फिर यही कह देता है कि मैं अभी बाहर हूँ, अभी मैं तुम्हारी बात नहीं करा सकता, जब घर पर जाऊंगा तब मैं तुम्हारी बातें करा दूंगा। दोस्तों, और फिर वो तीसरी बार, चौथी बार फोन करती है, लेकिन फिर वो फोन उठाना बंद कर देता है, फोन काटना शुरू कर देता है। परेशान होकर वो माँ अपनी जो बेटी होती है उसकी सास के पास फोन करती है। और फोन करने के बाद जब फोन उठता है तो वो सास कहती है कि हम तुमको ये बात बताना नहीं चाहते, लेकिन बतानी पड़ रही है। और फिर वो रोने लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। और फिर बेटी की माँ पूछती है कि आखिर क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ। और फिर सास कहती है कि हम तुमको ये बात बताना नहीं चाहते, लेकिन बतानी पड़ रही है। और जो अब से 3-4 दिन पहले जो आपकी जो बेटी है, मेरी बहू और मेरा बेटा, वो बाहर
शॉपिंग करने के लिए गए थे और रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। हिम्मतनगर थाने के आसपास के इलाके में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। हम तुमको बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मुझको अब बताना पड़ा। और जैसे ही माँ यह सुनती है तो उसके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर घर वालों ने बताया क्यों नहीं। और फिर समय बीतता है तो वो कहती है, फोन करके कहती है कि आखिर जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसका कोई न्यूज़पेपर में फोटो वगैरह या कोई वीडियो फोटो जो भी हो वो हमको दिखा दो, हमें तसल्ली हो जाएगी। और फिर वो कहती है कि ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। और फिर वो माँ बिहार से निकल जाती है जूनागढ़ के लिए, गुजरात के लिए। 2100 किलोमीटर का सफर के तय करके उसके परिवार वाले पहुंच जाते हैं जूनागढ़, गुजरात, हिम्मतनगर थाने में, जो इलाका उन्होंने बताया था। और फिर उस थाने में पहुंचकर वो सब कुछ बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं कि साहब, मेरी बेटी जिसका नाम कंचन है और मेरे दामाद जिनका नाम शिवम है, उनके एक्सीडेंट में मौत हो गई थी अभी कुछ 4-5 दिन पहले, 15 तारीख के आसपास। तो हम वही रिपोर्ट देखने आए हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कोई प्रूफ तो होगा ही। और फिर जब वो खंगालते हैं पूरा पीछे का भी डाटा सब देख लिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं है। फिर थानेदार साहब कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि जिस इलाके में वो रहते हैं उसी थाने में तुम जाइए और वहीं पर तुम्हें कुछ मिल सकता है। और फिर जब वो उस थाने में पहुंचते हैं, उस थाने में पहुंचकर वो पूरी कहानी को बताते हैं, तो सब कुछ निकल के जब सामने आता है तो वो साहब कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो पहले उनके परिवार वालों से बात कर लेते हैं। और फिर उसके बाद माँ और बेटे को पुलिस उठा कर लाती है। और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो जो बेटा होता है 15 साल का, वो टूट जाता है और फिर पूरी कहानी को बता देता है। वो कहता है कि साहब, मेरा भाई इलेक्ट्रिस मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, और वो मेरे को हर दिन आए दिन मेरे से उल्टा सीधा बातें करता था और मेरे से जो भी पैसे होते थे मेरे पर, मेरे से वो पैसे छीन लेता था। आए दिन जब भी मुझको कोई पैसे मिलते तभी वो मेरे से छीन लेता और कहता कि तू नशेड़ी है, तू इनका नशा करेगा, और उन पैसों को मेरे से ले लेता था। और फिर जब 15 अक्टूबर को मुझे पैसे मिले दिवाली के लिए, तो उसने वो भी छीन लिए और कहा कि तू नशेड़ी है, इन पैसों को भी नशे में तू यूज कर लेगा, इनका भी तू नशा कर लेगा। और फिर वो मेरे से पैसे छीन लेता है। और उस दिन माँ साध्वी होती है, वो किसी काम से बाहर जाती है और मेरा भाई चारपाई पर सो रहा था। और फिर मैं उसके बाद वो एक लोहे की रॉड लेकर आता है और रॉड लाकर वो अपने भाई शिवम पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। और तब तक वो उस पर वार करता है जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक जाती। ताबड़तोड़ वार करता है, जैसे ही भाई की चीखें निकलती हैं तभी उसकी भाभी, जिनका नाम कंचन होता है, वो वहां पर पहुंचती है और उस दृश्य को देखकर वो चीखने लगती है और फिर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। क्योंकि वो कंचन 6 महीने की गर्भवती थी और वो अपनी जान की, अपनी जीवन की भीख मांगती है। और फिर जो 15 साल का जो भाई होता है शिवम का, वो अपने भाई पर ताबड़तोड़ वार करता रहता है। तब तक वार करता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती, जब तक उसकी नब्ज नहीं थम जाती। जब उसको लगता है कि अब इसके प्राण पखेरु हो गए हैं, तो फिर वो अपनी भाभी से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही तुम करो। और फिर वो बेचारी कंचन, उसकी भाभी, वो सहमी हुई, सिमटी हुई कहती है कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। और फिर वो अपनी भाभी से कहता है कि तुम अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो। और वो बेचारी कंचन, जो 6 महीने की गर्भवती थी, वो एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है। और फिर वो, उसका देवर जो 15 साल का होता है, वो अपनी ही भाभी के साथ गंदा काम करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। दोस्तों, बेचारी कंचन कुछ कर नहीं पाती है, सिमटी हुई, सहमी हुई, वो, उसका जो देवर होता है 15 साल का, और फिर वो उसके साथ गंदा काम करता है, गंदी हरकतें करता है। और फिर
उसके बाद वो उसके पेट में ऐसी लात मारता है, जो घुटना होता है उसको इतनी तेज मारता है कि जो उसके पेट में, कंचन के पेट में 6 महीने का जो बच्चा पल रहा था वो उसके पेट से बाहर आ जाता है। दोस्तों, उसको दर्द होता है, वो चीखती है, चिल्लाती है, और फिर जो उसका देवर होता है 15 साल का, वो उस अपनी भाभी के गले को तब तक दबाता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती। दोस्तों, 3 कत्ल हो जाते हैं, एक उसका भाई, एक भाभी, और एक 6 महीने का जो बच्चा था, भ्रूण था, वो बाहर पड़ा हुआ था, और 3 लाशें उसके ही आंगन में, उसके ही घर में पड़ी हुई थी। और फिर वो आराम से बैठ जाता है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। दोस्तों, जब सवेरा होता है तब माँ आती है, और जैसे ही माँ देखती है तो माँ चीख जाती है और कहती है कि ये सब क्या हो गया। और फिर वो अपनी माँ के सामने 2 ऑप्शन रखता है कि या तो मैं तुम्हारा भी कत्ल कर दूंगा जैसे कि इनका किया है, या फिर तुम मेरा साथ दो इनको दफनाने में, इनका इनको इस बॉडी को यहाँ से हटाने में। और फिर माँ डर जाती है, सबको अपनी जान प्यारी होती है, माँ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो घर के अंदर ही 5 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, और फिर उन बॉडी को उस गड्ढे में दफना देते हैं। जो शिवम था उसकी भी बॉडी से सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और उनको दबा दिया जाता है, मिट्टी डालकर दफना दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो कपड़े होते हैं उनके वो जला दिए जाते हैं। और फिर जब वो 15 साल का लड़का अपनी जो उसने कारनामा किया था, जो उसने कत्ल की थे, जो उसने हत्याएं की थी, उनको पूरी कहानी बताता है पुलिस को, तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, और जो माँ होती है उसको भी गिरफ्तार कर दिया जाता है। उसको भी महिला जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ बड़े आदमी भेजे जाते हैं, बड़े लोग भेजे जाते हैं जिस जेल के अंदर। और उस बच्चे को, जो 15 साल का बच्चा है, उसको छोटी जेल में भेज दिया जाता है जहाँ छोटे बच्चे जाते हैं। दोस्तों, आज की जो ये घटना है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। उस छोटे से बच्चे ने, जिसकी उम्र केवल 15 साल थी, और सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात पर उसने अपनी भाई, भाभी, और जो 6 महीने की गर्भवती भाभी थी उसकी हत्या कर दी, वो भी इतनी बेरहमी के साथ। छोटी सी बात थी कि सिर्फ वो पैसे ले लिया करता था, और उसकी जो बुरी आदतें थी उनको बढ़ावा ना देकर उसको सुधारने के लिए वो अपने भाई को समझाता था। लेकिन जो 15 साल का जो बच्चा था, वो लड़का था, उसने अपने ही भाई भाभी का कत्ल कर दिया, वो भी इतने बेरहमी के साथ। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे हर रात 8 बजे वीडियो डलने वाली आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।